किसी शहर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी बहुत नेक दिल के व्यक्ति थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी, कई सारी कंपनी और फैक्ट्री के मालिक थे। वह एक बार जंगल सफारी के दौरान वह अपने दोस्तों से बिछड़ गए और जंगल में भटक गए। चलते चलते सेठ जी थक गए और रात भी होने वाली थी। अब सेठ जी डर गए, घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कोई जानवर है। वह झाड़ियों के पीछे छुप गए। तभी उन्होंने झाड़ियों में से किसी को आते हुए देखा। वो एक लकड़हारा था। सेठ जी को डरा हुआ देख उसने कहा, डरो नहीं, मैं एक लकड़हारा हूँ, लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। सेठ जी ने कहा, हाँ मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं अपने दोस्तों के संग घूमने आया था, लेकिन कब मैं उन लोगों से अलग हो गया मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज मेरी मदद करो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम जैसे भटके हुए कितने लोगों को उनके घर पहुँचाया है। तुम भूखे प्यासे लगते हो, ये लो कुछ खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी करो, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो। जंगल के बाहर आने पर, अरे तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कितना खोजा, तुम नहीं मिले। मुझे उन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज की रात मेरी आखिरी रात थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं सेठ जी, आपने इतना पूछा मेरे लिए बहुत है। फिर भी तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो यह मेरा कार्ड है, तुम बिंदास आ जाना। आज से तुम मेरे मित्र हो। और सेठ जी अपने दोस्तों के संग चले गए। लकड़हारा जब अपने घर आया तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। लकड़हारा की पत्नी ने कहा, जब वह सेठ जी कुछ दे रहे थे तो तुम्हें लेने में क्या हुआ? तुम कौन सा उनसे भीख मांग रहे थे? वह तो खुशी खुशी तुम्हें कुछ देना चाहते थे और वह कुछ एहसान भी नहीं कर रहे थे। ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही जाकर उनसे मिलता हूँ। दूसरे दिन सुबह लकड़हारा शहर गया सेठ जी से मिलने। जब वह सेठ जी के बंगले के बाहर पहुंचा तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। जैसे ही सेठ जी को पता चला उनका मित्र लकड़हारा उनसे मिलने आया है, उन्होंने सिक्योरिटी को कहा, बड़े ही आदर से उन्हें अंदर भेज दो। सेठ जी ने लकड़हारे को खाना खिलाया और बातों बातों में लकड़हारे ने सेठ जी को बता दिया कि वह किस लिए आया है। सेठ जी ने सोचा अपने मित्र को ऐसा क्या दिया जाए जो हमेशा उसके काम आए और उसे कभी धन दौलत की कमी ना हो। सेठ जी के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। सेठ जी ने सोचा क्यों ना यह बगीचा अपने मित्र को दे दूं, यह उसके बहुत काम भी आएगी। सेठ जी ने कहा, आज से वह बगीचा तुम्हारे नाम करता हूँ, आज से वह बगीचा तुम्हारा हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर आता है। सुनती हो भाग्यवान, आज से हम एक बहुत बड़े बगीचे के मालिक हैं। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, क्या सच में? हाँ सच में। सेठ जी ने अपना बड़ा सा बगीचा हमारे नाम कर दिया, अब हम अमीर हो गए हैं। अपना सामान बांध लो, आज से हम वहीं रहेंगे। अब लकड़हारे और उसकी पत्नी उस बड़े से बगीचे में रहने लगे। लकड़हारे को और कोई काम तो आता नहीं था, इसलिए वह बगीचे का पेड़ काटकर उसे जलाकर उसका कोयला बनाता था और बाजार में बेचता था। धीरे धीरे लकड़हारे की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन सेठ जी ने सोचा क्यों ना एक बार बगीचे में जाकर लकड़हारे से मिला जाए, जाकर देखूं तो सही बगीचा और कितना बड़ा हुआ है। सेठ जी जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा सारे पेड़ कट चुके हैं, लकड़हारा उन्हें जलाकर कोयला बना दिया है। सेठ जी को जैसे चक्कर आने लगा और वह वहीं पर बैठे गए। तभी लकड़हारा वहां पर आया। नमस्ते सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई, अब मेरी पत्नी भी बहुत खुश है। सेठ जी ने लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह लो लकड़ी का टुकड़ा और इसे बाजार जाकर बेच कर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ।
कुछ देर बाद लकड़हारा वापस आया। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने तो मुझे हीरा दिया था और मैं लोहा समझकर काम चलाता रहा। मुझे माफ कर दीजिए। यह छोटी सी लकड़ी कोयले से कई ज्यादा महंगे में बिकी है। यह तो चंदन की लकड़ी है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह जो हमारा मानव शरीर है, यह चंदन का बगीचा है जो बड़े ही भाग्य से हमें मिला है। और यह जो चंदन का पेड़ है, यह हमारी हर एक सांस है जो हम बर्बाद कर रहे हैं। लालच में, गुस्से में, जलन भावना में, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। एक समय ऐसा आएगा जब यह बगीचा जल के राख होने वाला होगा और कुछ कम ही सांसें बची होगी। तब हमें इस मानव शरीर की कीमत पता चलेगी। इसलिए अब भी समय है, हमें इस मानव शरीर का सही इस्तेमाल करना चाहिए।